रहीम जियो लोकेशन एपीआई इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। पहले से बता रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, इसकी अगर किसी को भी समझ ना आई सो डोंट वरी, ये जावास्क्रिप्ट का काम है और जावास्क्रिप्ट में आपको समझ आ जाएगा। और अगर इसकी समझ आ गई तो मतलब आप मोबाइल एप्लीकेशंस में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में से मैप यूज़ होते हैं। तकरीबन 60 to 70% मैप्स यूज़ होते हैं जितने भी एप्लीकेशन आप देखते हैं। तो अगर आप मैप्स अगर मोबाइल एप्लीकेशन भी एक्सेस कर रहे हैं तो यही गूगल मैप्स एक्सेस कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को के लिए कोई और तरीका नहीं है। यही एपीआईज, यही फंक्शन, यही मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पे वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं जियो लोकेशन को। सो डोंट वरी और जस्ट देखें जियो लोकेशन क्या है। बेसिकली जियो लोकेशन, लोकेशन ऑन अर्थ। जियो लोकेशन मीन्स लोकेशन ऑन अर्थ, आपकी लोकेशन कहाँ पे है, अर्थ पे। द जियो लोकेशन एपीआई फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मुसव्विर अगर आज आप फिर से बता दें कि व्हाट इज एपीआई, अगर आपको पता है। is a stand application program interface is basically a standalone application that retrieves some data that we request from it. ओके, एक स्टैंड अलोन एक रेडीमेड कोड होता है, उनसे हम कुछ डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, वो डेटा हमें रिट्राइव करते हैं। या आप कह सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस में से कुछ डेटा हमें रिट्राइव होता है। यहाँ पे जियो लोकेशन एपीआई में जो फंक्शन से हम डेटा रिट्राइव करेंगे वो हम रिट्राइव करेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप अर्थ पर लोकेट है तो बेसिकली दीज आर कोऑर्डिनेट्स। और ये फॉर एग्जांपल पूरी अर्थ है, तो इस अर्थ पर आप कहाँ पे हैं। अगर आप यहाँ पे हैं मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपके यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी है तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, जियो लोकेशन एपीआई बेसिकली काम क्या करती है। The geolocation API provides a method to locate the user's exact position। ये API जो यूज होती है यूजर का exact position फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। exact position मीन्स के लेस और मोर exact। लेस और मोर exact मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो exact position मेरी बिल्कुल यही exact। लेकिन लेस और मोर का मतलब कि फॉर एग्जांपल इसी एरिया में 100 मीटर के अंदर, 10 मीटर के अंदर, 20 मीटर के अंदर। तो इसी तरह एग्जैक्ट और लेस इंफॉर्मेशन जियो लोकेशन एपीआई हमें प्रोवाइड करती है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, करंटली लोकेशन, करंट लोकेशन। Currently, the W3C geolocation API is supported by the following desktop browser। अच्छा, W3C क्या है, W3 means 3। World Wide Web Consortium is an organization which makes standards for web। जो वेब के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है W3C। ठीक है, याद रखिए। तो जियो लोकेशन एपीआई भी W3C की स्टैंडर्ड है और ये ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे जो पहले वाले ब्राउज़र हैं, ओल्ड वर्जन ऑफ ब्राउज़र, दे नॉट सपोर्ट द जियो लोकेशन एपीआई, बट आजकल के जितने भी ब्राउज़र हैं मॉडर्न, वो सभी सपोर्ट करते हैं जियो लोकेशन एपीआई को। ओके, यू कैन चेक दिस। देयर इज आल्सो सपोर्ट फॉर द W3C जियो लोकेशन एपीआई ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस पर भी इनका सपोर्ट है, क्योंकि यूजली जो मैप्स आप यूज़ करते हैं यूजली मोबाइल डिवाइसेस पर ज़्यादातर है। तो मोबाइल डिवाइसेस में भी जितने आप लेटेस्ट एंड्रॉयड के या आईफोन के जो वर्जन चल रहे हैं, तो सब सपोर्ट करते हैं जियो लोकेशन एपीआई को। सम ऑफ द यूजेस ऑफ जियो लोकेशन एपीआई, समवन मे आस्क फ्रॉम यू कि अगर आपने जियो लोकेशन की एपीआई यूज़ की है तो कहाँ पे यूज़ की है। कभी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन होता है, बेसिकली यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी कभी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे पूछते हैं यार क्या पढ़ा है, HTML, हाँ HTML5 से HTML5 में क्या है नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा मैंने किया है। ठीक, HTML5 में फर्स्ट क्या ही नहीं हुआ, क्या नई नई चीज़ आई है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। जो मैंने डिटेल से पढ़ाया, आपको डॉक्यूमेंट भी दी, तो आपके पास इनका जवाब होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपसे पूछे कि यार हाँ आपने पीआई पे काम किया है, आप कह सकते हैं क्या मैंने पीआई पे काम किया है। कौन सी पीआई पे काम किया है, जियो लोकेशन पीआई पे काम किया है। और ये आपसे हायर लेवल के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये हायर लेवल के क्वेश्चन है, तो आप कह सकते हैं मैंने जियो लोकेशन पीआई पे काम किया। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जियो लोकेशन पीआई के यूजेस क्या है।
कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे आपने यूज किया है, कहाँ पे आपने जियो लोकेशन एपीआई यूज किया है। तो अगर आपने यूज भी किया है, अगर ना भी यूज किए हैं तो आप कह रहे यार मैंने उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वेबसाइट में यूज किया, एक ट्रांसपोर्टेशन का वेबसाइट बना रहे थे ट्रांसपोर्ट का, जब उनमें से मैंने यूज किया है। ठीक, इनको आप टैक्सी अनदर ट्रांसपोर्टेशन वेबसाइट में, ताकि टैक्सी की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करें। ठीक, ऐसे वेबसाइट में भी आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेवल एजेंसी वेबसाइट में आप उनको यूज कर सकते हैं, रियल एस्टेट वेबसाइट में भी आप उनको यूज कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी के वेबसाइट्स है, रियल एस्टेट वेबसाइट्स। ठीक, मूवी थिएटर वेबसाइट कैन फाइंड मूवीज प्लेइंग नियर बाई। मूवी वेबसाइट में आप इनको यूज कर सकते हैं कि कौन सी मूवी कौन से थिएटर पे चल रही है। ठीक है, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल इन नंबर ऑफ वेज रेंजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ यूजर विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइडिंग राउट नेविगेशन। ये आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं जब आप राउट करते हैं, नेविगेट करते हैं। नेविगेट मीन जब आप चल रहे होते हैं, जब आपकी इंफॉर्मेशन बार बार चेंज होते रहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह करती है। A number of different sources are used to attempt to obtain the user's location and each has its own varying degree of accuracy। मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत सारे डिवाइसेस पर ही आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास मोबाइल होगा, कोई आईपी पे एक्सेस करेगा। तो इस जियो लोकेशन एपीआई को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट एक्यूरेसी डिग्रीज ऑफ एक्यूरेसी है। कुछ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा आपको, कुछ की कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। तो आइए देखते हैं, अगर आप डेस्कटॉप पर इनको व्यू कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर आप जियो लोकेशन एपीआई को एक्सेस कर रहे हैं, तो यूजली डेस्कटॉप यूज करते हैं वाईफाई, और उनकी एक्यूरेसी जो है वो 20 मीटर तक है। ओके, अगर आप आईपी जियो लोकेशन यूज कर रहे हैं जिनकी एक्यूरेसी सिर्फ सिटी लेवल तक है, मतलब पिशावर रिजल्ट सिर्फ देगा। ओके, और अगर आप ये फॉल्स रिजल्ट भी दे सकते हैं आईपी के बेस पे अगर आप उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, अगर आप मोबाइल डिवाइसेस पर यूज कर रहे हैं तो मोबाइल डिवाइसेस यूजली जीपीएस यूज करते हैं। पता है जीपीएस का, जब आप जीपीएस ऑन कर देते हैं, ठीक है, और जीपीएस जिस मेथड पे काम करता है, जिस टेक्निक पे ही काम करता है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन टेक्निक। ठीक, आज आपका काम यह है कि आप पढ़ेंगे ट्रायंगुलेशन टेक्निक के बारे में। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन टेक्निक, आपको बताता चलूँ। ट्रायंगुलेशन टेक्निक बेसिकली ये होता है कि ये ट्रायंगल बेस पे काम करते हैं, ट्रायंगल बेस। ठीक है, ट्रायंगल होते हैं इनमें से, मतलब डिफरेंट लोकेशन से। फॉर एग्जांपल मेरी पॉइंट ये है, ठीक, ये पॉइंट, और आप चाहते हैं जाना यहाँ पे चाहते हैं, ठीक, तो यहाँ पे मतलब ये एक ट्रायंगल बन गई। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ये दूसरी ट्रायंगल, ठीक, मतलब एक ट्रायंगुलेशन टेक्निक, इसके बारे में आप डिटेल से स्टडी करें। लेकिन जीपीएस भी ट्रायंगुलेशन टेक्निक पे काम करता है, और इनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है जो कि 10 मीटर तक है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल डिवाइसेस, अच्छा, अगर आप जीएसएम और सीडीएमए सेल आईडीज पे उनको एक्सेस कर रहे हैं, जो कि बहुत आपने पहले ज़माने के अगर मोबाइल यूज़ किए जिनमें से जीएसएम 2G 1G और सीडीएमए, इन पर अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो उनकी एक्यूरेसी 1000 मीटर तक है। Geolocation works by scanning common sources of location information which include the above। जियोलोकेशन एपीआई, या अगर आप लोकेशन पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट आप मैप्स पर काम कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट किस तरह शो होता है, ये कॉमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्कैन हो के ही आपका आ जाता है रिजल्ट। मतलब अगर आप सर्च कर रहे हैं अब्दरा रोड को, अब्दरा रोड में अगर आप सर्च कर रहे हैं फिज इंस्टीट्यूट को, सॉरी, अगर आप सर्च कर रहे हैं यहाँ पे चीफ को, तो ये चीफ की कैसे आपके पास रिजल्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी कंट्री लेवल पे इंफॉर्मेशन, फिर सिटी लेवल पे इंफॉर्मेशन, फिर राउट की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सेकंड्स में से स्कैन हो के रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक, ओके, चेकिंग फॉर जियो लोकेशन सपोर्ट। पहले मैंने कहा कि जियो लोकेशन सपोर्ट को चेक करेंगे आप, क्या है, आइदर जो मोबाइल पे आप एक्सेस कर रहे हैं या जिस ब्राउज़र पर आप एक्सेस कर रहे हैं वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है कि नहीं। उस ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट पढ़ा है, इफ़ की बॉडी, और उसकी बॉडी में लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसके बाद ये एक्शन परफॉर्म करे, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए तो फिर एक्शन परफॉर्म ना करे। फॉर एग्जांपल मैं मुसव्विर को भेजूं कि जाओ, इफ़ देयर इज अ कोक इन शॉप देन ब्रिंग द कोक, दिस इज एक्शन, देन ब्रिंग द कोक। अगर ये एक्शन कोक है ये ट्रू हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, देन ब्रिंग, ओके, एक्शन परफॉर्म करो। बट इफ नॉट मीन्स एल्स, अगर ना हो तो फिर क्या करे, पेप्सी ले आए।
या मुझे वापस आ जाए और मुझे कह दे कि ये नहीं है, तो यहाँ पर आप इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। और इफ स्टेटमेंट इसी तरह है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन क्यों है, बिकॉज ये एपीआई का अपना स्ट्रक्चर है। ठीक, तैयार कोड है, मैं इनमें से अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकता। अच्छा, यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट है, और इफ स्टेटमेंट में से ये है कि इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, मतलब कि अगर ये जियो लोकेशन एपीआई आप मेरा ब्राउजर सपोर्ट करता है, देन डू सम एक्शन, तो फिर यहाँ पे कुछ एक्शन करो, और वो एक्शन ये है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को गेट करो मेरे। ठीक, अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो एल्स में कुछ मैसेज डिस्प्ले करो, कुछ मैसेज डिस्प्ले करो। ठीक, तो यूँ आप चेकिंग करेंगे। यहाँ पर हम पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, और मतलब यहाँ पर हम पूरा का पूरा कोड लिखेंगे और एल्स में हम कुछ मैसेज शो करेंगे। और मैसेज कैसे शो करेंगे? सी प्लस प्लस में आप सी आउट से शो करते थे, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे जिसे कहते हैं अलर्ट। ठीक, और हम यहाँ पर बाकी काम करते हैं। क्या होता है? अच्छा, मेथड, जब भी मैं ये नाम यूज करूंगा मेथड या फंक्शन, दीज आर सेम नेम्स। गेट करंट पोजीशन मेथड है या एक फंक्शन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आपने पढ़ा है। द वन टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन एंड द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय you or user, you are the user. So get current position is built-in method and built-in method of geolocation API. Okay, और ये फंक्शन यूज होता है टू रिट्रीव द करंट जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का जियोग्राफिक लोकेशन फाइंड करने के लिए, जियोग्राफिक लोकेशन मींस लोकेशन ऑन अर्थ, इस डिवाइस का लोकेशन ऑन अर्थ कहाँ पे है। तो जिस चीज पर आप एक्सेस कर रहे हैं मींस वो आपके हाथ में है, वो आपकी लोकेशन है ना। ठीक है, तो मींस गेट करंट पोजीशन मेथड इज यूज्ड टू रिट्रीव द करंट पोजीशन ऑफ द यूजर और द करंट पोजीशन ऑफ the device. The location is expressed as a set of geographic coordinates together. और इस लोकेशन को डिवाइड किया जाता है as a set of geographic coordinates. Geographic coordinates दो है, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड की आपकी अपनी वैल्यू होगी, लॉन्गिट्यूड की अपनी वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज पे ही डिपेंड करता है। पूरी अर्थ को ही डिवाइड किया गया और उस अर्थ में से आपकी अपनी अपनी वैल्यू है, पॉइंट में भी डिफरेंशिएट हो सकती है। जस्ट अगर आप 37 करते हैं, 37 से 38 बिल्कुल अलग मुल्क की होगी। ठीक, तो इसी तरह ये डिवाइड किया गया है सब कुछ लोकेशन पे। अच्छा, सिंटैक्स क्या है? इस मेथड को लिखने का तरीका ये है कि आप गेट करंट सी कैपिटल पोजीशन पी कैपिटल गेट करंट पोजीशन यू लिख लेते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। जावास्क्रिप्ट में यूजुअली आप इस तरह करते हैं कि फर्स्ट लेटर जो आता है वो स्मॉल, फिर सेकंड जो आता है वो कैपिटल, फिर इसके बाद अगर तीसरा वर्ड आता है वो भी कैपिटल, चौथा आता है तो उनका फर्स्ट जो होता है वो कैपिटल, जिस तरह के सी का कैपिटल है, पी का कैपिटल है। तो वो जावास्क्रिप्ट में फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है बेसिकली। अच्छा, गेट करंट पोजीशन मेथड है। आपने पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, नाम सुना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो मस्ट आपने सुना होगा दैट देयर आर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। किसी को पता है क्या होते हैं? क्या फंक्शन को भेजते हैं? एक्चुअल वैल्यूज क्या होती हैं? नहीं नहीं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझे क्लियरली समझा सकते हैं? मतलब एक फंक्शन है सर जी, उस फंक्शन आपको काम है कि वो सिर्फ हमें एडिशन करके देता है। हाँ, हम दो वैल्यूज को भेजते हैं, ए है और एक बी है जी, ए में हमने 2 दिया और बी में हमने 5 दे दिया जी, और वो प्रोसेस करके जो वैल्यू हमें देगा वो 5 मिलेगा जी, प्लस करके हम जो वैल्यू देगा वो 5 जी, 5 हमें वापस भेज दिया और रिटर्न आया। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब आर्गुमेंट्स कौन से हो गए और पैरामीटर्स कौन से हो गए? पैरामीटर्स जो फंक्शन के जो बात करते हैं वो ठीक है जी, ओके ग्रेट। नो, फॉर एग्जांपल इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एक्चुअली, ठीक है। और वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक सम है, ठीक है। सम एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल, ओके। यहाँ पर आगे डिटेल से समझा दूंगा, ऐसा कि आप उम्र भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप देखिए, सम है तो सम में से फॉर एग्जांपल ए और बी, इसी का एग्जांपल लेते हैं।
ठीक, सम ए बी इज अ पैरामीटर, these are parameter, लेकिन ए बी को जो वैल्यू मिलती है फॉर एग्जांपल 5 एंड 10, और ये 5 प्लस 10 वैल्यू जब जमा करते हैं 5 and 10 both are arguments, so actual values are arguments and the names are parameters. Exactly. जो वैल्यूज होती हैं एक्चुअल वैल्यूज, एग्जैक्टली यस, तो आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर डिटेल से जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे इन पे आपको सही समझ आ जाएगी, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, गेट करंट पोजीशन में बेसिकली अब ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए, बिकॉज दीज आर द नेम्स, और इनको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू होगी आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ये लेते हैं, एक शो लोकेशन, ये खुद भी एक मेथड है, ये एक फंक्शन है शो लोकेशन। शो लोकेशन की जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, नो मैटर। ठीक, इसके अलावा एरर हैंडलर है और ऑप्शंस हैं, दीज बोथ आर ऑप्शनल। ऑप्शनल मींस वेदर यू इंक्लूड और नॉट, अगर आप उनको रखना चाहे ना रखना चाहे तो फिर भी जो लोकेशन एपीआई काम करेगी। लेकिन चलो बताते चलो, शो लोकेशन ये एक मेथड है जिनमें से कोऑर्डिनेट्स के इंफॉर्मेशन आएंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के इंफॉर्मेशन आएंगे, और यहाँ पे हम गेट करेंगे। कैसे गेट करते हैं बाद में देखते हैं। एरर हैंडलर क्या है, एरर हैंडलर इन्वोक, आपने पढ़ा होगा इन्वोकेशन, फंक्शन इन्वोकेशन, फंक्शन कॉल, लेकिन पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज फंक्शन इन्वोकेशन एंड व्हाट इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल मीन जब आप किसी फंक्शन को बुलाते हैं, बुलाने का मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन को क्लिक किया, इस बटन पर क्लिक होने से आप फंक्शन रन हो जाए। रन मतलब कि फंक्शन के बॉडी के अंदर मैंने a प्लस बी किया है, तो इस a प्लस बी को जमा करे, रिजल्ट को गेट करे। ठीक, तो इसको कहते हैं फंक्शन इन्वोकेशन, कि आप बटन पर इनको बुलाते हैं। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, मीन्स मैं किसी को बुला रहा हूँ। ठीक, फंक्शन इन्वोकेशन मीन जब आप किसी को बुलाते हैं, बुलाने का मतलब कि आप उनको कहे कि आपके अंदर जो कुछ है इन पर आप एक्शन परफॉर्म करें। चलो डिटेल से पढ़ते हैं आगे, ये टॉपिक रहता है। ठीक, अच्छा, एरर हैंडलर क्या काम करता है, अगर कोई एरर आती है तो इनको हैंडल करता है। ठीक, ये तब इन्वोक होता है, ये तब जागता है, ये तब रन होता है जब कोई एरर आती है। अच्छा, ऑप्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस भी आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है वेदर यू इंक्लूड और नॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो लोकेशन, आपका जो लोकेशन रिट्राइव हो रहा है, ठीक है, इस रिट्राइवल ने कितना टाइम ले लिया, आप ये ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना एक्यूरेट रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये दूसरा ऑप्शन आप दे सकते हैं। इस तरह के और भी ऑप्शंस इनमें से हैं, डिटेल से पढ़ने तो पढ़ लें। ठीक, geolocation method get current position, this method retrieves the current geographic location of the user। कंफर्म हो गया। इसके साथ एक और मेथड है जिसे कहते हैं वॉच पोजीशन मेथड। वॉच पोजीशन मेथड रिट्राइव्स पीरियडिक अपडेट्स अबाउट द करंट जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ द डिवाइस। ये डिवाइस की जो पीरियडिक इंफॉर्मेशन होते हैं, जिस तरह के स्पोर्ट वेबसाइट में होते हैं, या फॉर एग्जांपल एक टैक्सी है तो टैक्सी तो चल रहा होता है ना, इनकी इन्फॉर्मेशन बार बार चेंज होते रहते हैं, इनका लोकेशन चेंज होता है, टाइमिंग चेंज होती है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली आपको प्रोवाइड जब करते हैं तो आप वॉच पोजीशन से ही गेट कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन। इसका एक अपोजिट मेथड है या फंक्शन है, इसे कहते हैं क्लियर वॉच, जो कि बिल्कुल वॉच पोजीशन के अपोजिट काम करता है। मतलब अगर आपको पीरियडिक इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं तो ये स्टॉप कर देते हैं। ठीक, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये यूज किया, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, अब आते हैं कोड की तरफ। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो लिखेंगे कि वेदर इट इज सपोर्टेड और नॉट। इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, अगर सपोर्ट हो रही है देन डू सम एक्शन, एल्स डिस्प्ले सम एरर। चलो आते हैं कोड की तरफ। ओके, यहाँ पे एक न्यू पेज बनाए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, जियो लोकेशन एपीआई .html ht कंट्रोल स्पेस कैंसिल। जियो लोकेशन एपीआई, यहाँ पे आपने क्या करना है, चलो एक H1 लेते हैं,
इन HTML5 कंट्रोल एस। यहाँ पर हम एक बटन लेंगे ताकि उस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिले, करंट पोजीशन मिले। तो उस बटन को आप यूं लेते हैं कि बटन टैग, बटन के लिए अपना एक टैग है, ठीक, जो कि आप तक हमने नहीं पढ़ा था। तो इसके बाद आप इस बटन को कोई नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिक हियर टू फाइंड करंट लोकेशन। फाइन, चलो इसको देखते हैं। यूं आ गया, ये एक बटन आ गई। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि इस बटन पर क्लिक करने से ही आ जाए करंट पोजीशन और वो अलर्ट में शो हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस बटन के अंदर एक इवेंट लिखते हैं, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे कंसीडर करें, आप लिखते हैं इवेंट, जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे। तो वो आप लिखते हैं कि ऑन क्लिक, अगर इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो फिर क्या करें आप, एक फंक्शन जनरेट करें, एक फंक्शन जनरेट करें। फॉर एग्जांपल शो, इसी सिंटैक्स से मैं लिख रहा हूँ, आप किसी तरह भी नाम दे सकते हैं इस फंक्शन को, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि शो लोकेशन का फंक्शन रन हो जाए, जैसे इस बटन पर क्लिक किया जाए तो शो लोकेशन का फंक्शन रन हो जाए। और यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड जब करते हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं, टाइप टेक्स्ट और CSS की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी ज़रूरत HTML5 में नहीं रही, वो आप HTML5 से पहले देते थे। यहाँ पे जस्ट आपने स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट के अंदर अब आप वही फंक्शन लिखेंगे। आप इस फंक्शन को बटन से इन्वोक कर रहे हैं, इस बटन से आप इनको कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे फिर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, शो लोकेशन, और ये फंक्शन के साइन, ये फंक्शन की पहचान है। जहाँ पे भी आप ये साइन लिखते हैं इसका मतलब कि ये फंक्शन है। और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी, ठीक, ये तो पढ़ा है ना कि फंक्शन की बॉडी, ये फंक्शन की बॉडी है और इस बॉडी के अंदर हम जो लिखते हैं तो दिस इज अ स्पेसिफिक टास्क। जब आप डिफिनीशन करते हैं व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेसिफिक टास्क इसके अंदर जो आप लिखते हैं वो परफॉर्म करता है। तो इस फंक्शन को हमने लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, वही स्टेटमेंट लगाएंगे, कौन सा स्टेटमेंट, इफ का, कि इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, मतलब अगर जियो लोकेशन इज सपोर्टेड बाय माय ब्राउजर देन डू सम एक्शन, एक्शन बाद में लिखेंगे, जस्ट आपको वही चीज बता रहा हूँ। ओके, एल्स अगर सपोर्ट नहीं होती, कि यहाँ पे डू, बेसिकली डू वाइल वो है ना, ठीक, तो डू को मैं रिमूव करता हूँ या इनको जस्ट यहाँ पे कमेंट फिलहाल छोड़ देता हूँ। इनको कमेंट करने के लिए आप यूं करते हैं कि इनको हाईलाइट करें, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से ऑटोमेटिकली कमेंट होंगे, चाहे जावास्क्रिप्ट में हो, चाहे HTML में हो, चाहे CSS में हो। तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि यार जावास्क्रिप्ट में किस तरह कमेंट करते हैं और HTML में किस तरह कमेंट करते हैं, CSS में किस तरह कमेंट करते हैं। जस्ट हाईलाइट करें, कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, आप कहते हैं कि एल्स अगर सपोर्ट नहीं होती तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे एक अलर्ट डिस्प्ले करें और अलर्ट में से आप यहाँ पे कुछ लिखे, फॉर एग्जांपल योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जियो लोकेशन API। तो आप ये मैसेज हमें अलर्ट में शो करें। फाइन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे गेट करंट पोजीशन का मेथड। इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन अगर सपोर्ट हो रही है तो फिर नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट सी कैपिटल करंट पोजीशन का वो मेथड लिखेंगे। याद है जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया, गेट करंट पोजीशन का, जो कि 3 पैरामीटर्स लेते हैं। तो आप फिर कह दे कि अगर सपोर्ट होती है, अगर जियो लोकेशन API सपोर्टेड देन नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, मतलब गेट करंट पोजीशन, पोजीशन को गेट करो कहाँ से, शो, यहाँ पे एक और फंक्शन लिख लेता हूँ कि शो पोजीशन से गेट करो, और शो पोजीशन का मेथड या फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखते हैं। इस देखो ये फंक्शन की ये बॉडी खत्म हो गई, तो यहाँ पे नीचे एक और फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन और शो पोजीशन का फंक्शन। इस फंक्शन में अब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेंगे, ठीक, गेट करो पोजीशन कहाँ से, शो पोजीशन से। शो पोजीशन में यहाँ पे हम अलर्ट में
पोजीशन लेंगे। चलो यहाँ पे पैरामीटर या आप पी दे सकते हैं या वट एवर जो भी नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर के जरिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। कैसे लेंगे? यहाँ पे अलर्ट में आए आप अलर्ट लिखे और यूं अलर्ट में आप आए, यहाँ पे इसको कहते हैं कोट्स के अंदर मैसेज दे दे कि लैटिट्यूड इज इक्वल टू, चलो ये मैसेज है, और इनके साथ कंकेटिनेट करें। कंकेटिनेट मीन्स के ये अलर्ट में शो होगा और अलर्ट में ये मैसेज शो होगा। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं कोट्स के अंदर, आप नहीं दिए ताकि पता चले कि ये लैटिट्यूड की वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू लेने के लिए आप यूं करते हैं कि इस मैसेज को मिलाते हैं जो आपने दिया है POS, मतलब पोजीशन एक पैरामीटर मैंने दिया है पोस्ट, और आप कहते हैं कि कार्ड्स कोऑर्डिनेट्स, ओके, और कोऑर्डिनेट्स में कौन से लैटिट्यूड, तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी लैटिट्यूड की। तो शो यूं होगा, ये जो मैंने कुछ लिखा अलर्ट में, तो ये यूं शो होता है कि लैटिट्यूड इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल यूं 34 पॉइंट इस तरह कुछ वैल्यू, ये वैल्यू post.cors.latitude से आएगी और मैसेज मेरा अपना मैसेज है जो मैं इंक्लूड करना चाहूँ दे सकता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि ये तो लैटिट्यूड की वैल्यू आ गई, इसके साथ साथ लैंगिट्यूड की वैल्यू आ जाए, लेकिन लैंगिट्यूड के लिए फिर मैं कंकेटिनेट करता हूँ एक मैसेज को कि लैंगिट्यूड इज इक्वल टू, या जो भी आप मैसेज देते हैं, सिर्फ लैंगिट्यूड इक्वल टू देते हैं, जो भी आप देते हैं, और इसको फिर से मिलाते हैं आप post.cards.longitude। यहाँ पे आप बहुत ही एहतियात करेंगे, एक भी आपने कैपिटल लिखा या जो भी जैसे लिखा तो PAPI काम नहीं करेगी, ठीक, एग्जैक्टली आपने इसी तरह लिखना है, कंट्रोल S, ओके। और इसके बाद आपने आना है वहाँ पे, इसको रिफ्रेश करना है और आप इस पर क्लिक करें। दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी की पोजीशन को एक्सेस करना चाहते हैं, जियो लोकेशन को, या आप किसी का लोकेशन रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसकी इजाज़त के बगैर आप किसी का भी पोजीशन एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपने बहुत सारे ऐप्स भी देखे होंगे कि कॉलर की लोकेशन को फाइंड करते हैं, ये एप्लीकेशन, ठीक है, प्ले स्टोर में, कि ये जो आपको कॉल कर रहा है तो इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, ये सब प्रैंक होते हैं। आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी का भी लोकेशन नहीं एक्सेस कर सकते, पहले वो अलाउ करेगा कि हाँ अलाउ मेरी लोकेशन एक्सेस करे, इस तरह एप्लीकेशन है। लेकिन अगर कोई अलाउ करेगा तो कोई अगर अलाउ नहीं करता तो कैसे आप करेंगे, या अगर किसी का GPS ऑन नहीं है तो कैसे आप इनका लोकेशन एक्सेस करेंगे, ठीक। तो इसको वो अपने जहन में रखिए। चलो मैं कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये वांट्स टू नो योर लोकेशन, यस अलाउ करो, यस अलाउ करो, और ये अलर्ट में देखो लैटिट्यूड आ गई, ये मैसेज है जो मैंने लिखा था, ठीक, और ये एक्चुअल वैल्यू आ गई post.cars.latitude, ओके। अब आपको क्या पता चल रहा है कि यार मेरी ये पोजीशन कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूँ, तो इस वैल्यू से ही आप अपना पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये क्या हुआ, ठीक, जियो लोकेशन का क्या मतलब, ये बेसिकली जब आप एक वैल्यू को गेट कर देते हैं तो इस वैल्यू के साथ फिर आप डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, PHP को यूज़ करके, डिफरेंट लॉजिक्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी की जियो लोकेशन फाइंड की तो इस लोकेशन को फिर आप किसी वेरिएबल में से सेव करते हैं कि इसमें से ये करो, फिर मुझे सेंड करो, फिर डेटाबेस में स्टोर करो, और डेटाबेस से फिर फैच करो, और फिर फैच जब करते हो तो इनकी वैल्यू के नाम मुझे सेंड करो, मतलब इन वैल्यू की बजाय इनकी लोकेशन का नाम आ जाए। तो डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, इस वैल्यू को गेट करना मुश्किल था, ठीक। लेकिन वो आप जब बहुत एडवांस लेवल पे जाते हैं या आपको कभी ऐसे एप्लीकेशन से वास्ता पड़ता है तो आप वहाँ पे फिर इजीली यूज़ कर सकेंगे। मैप पर किस तरह फाइंड करेंगे कि मेरी लोकेशन कहाँ पे है, अब तो इस वैल्यू को कॉपी करें, यहाँ पे इस वेबसाइट पे है, मैंने काफ़ी चेक किए दूसरे क्लास में, उनमें से एक्चुअल जो सही रिजल्ट हैं वो नहीं दे रहे। तो देखो आप वहाँ पे www.gpscoordinates.org, ये आप यहाँ पे लिखे गूगल में के इंटर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड फाइंड माई लोकेशन, ठीक। तो फाइंड माई लोकेशन से ही आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन फाइंड हो जाएगी। चलो इसी में से मैं देखो लैटिट्यूड में से लैटिट्यूड की वैल्यू, ये जो अलर्ट्स में मेरे पास मेरा जो अलर्ट है ये
गेट करंट पोजीशन, ये लेटीट्यूड की वैल्यू यहाँ था। ओके, कंट्रोल सी, यहाँ पे लेटीट्यूड की वैल्यू है और ये बेसिकली अलर्ट है तो गायब हो जाता है। ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दे दें यहाँ पर और गेट एड्रेस। अब देखें तो आपकी जो करंट पोजीशन है वो आ जाएगी। ये सैटेलाइट है, देखो ये पेशावर के अंदर, देखो जितना भी आप कम करते हैं तो आप मैप पर, मतलब जियो लोकेशन मैप पर आप पेशावर के अंदर अगर आप जूम करते जाए तो आपको एग्जैक्टली यही जगह मिलेगी। ठीक है, क्या आप यहीं पे है। अगर आप इनको और भी ज़्यादा करते जाए तो आपको अपनी जगह मिल जाएगी। इस तरह आप डिफरेंट यहाँ पे अगर लिखते हैं गूगल में, इसी तरह भी आप कर सकते हैं कि इंटर लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन मैप टू गेट एड्रेस, यूँ भी आप लिख सकते हैं। एंड कन्वर्ट, देखो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन मैप कन्वर्जन करती हैं। ठीक, इसी तरह डिफरेंट आपके पास टैग्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पे आप चेक करें तो आपके पास आपकी लोकेशन करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी लोकेशन ठीक गेट करेगी मैप्स पर। डिफरेंट मैप्स हैं और इनमें से आप देखो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं। इससे भी आप फाइंड, एड और हाइड योर गूगल कॉन्टैक्ट्स, एंड ये गूगल का है। अगर आप स्टडी करना चाहें तो इनको डिटेल से स्टडी करें। गूगल मैप्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। आज आप ये मस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि गूगल मैप्स और आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, ये जस्ट आप एक्सेस करें गूगल मैप्स, developer.google मैप्स या गूगल मैप्स, अगर आप लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सर्च करें तो आपको यहाँ पे गूगल मैप्स मिल जाएंगे। ये भी है मैप्स, तो यहाँ पे देखो आप सर्चिंग कर सकते हैं इनमें से। मैप्स को अगर किसी ने यूज़ नहीं किया तो आप यहाँ पे डायरेक्शंस को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हैं चीफ बर्गर पेशावर, ठीक, जो भी आप देखो चीफ बर्गर पेशावर, यहाँ पे सर्च हो गया, ये चीफ बर्गर पेशावर है। अब अगर आपने डायरेक्शन लेने हैं, यहाँ पे डायरेक्शन पर क्लिक करो, कहाँ से जाना है आपने। फॉर एग्जांपल मैंने जाना है अरबाब रोड पेशावर से मैंने जाना है, तो देखो 9 मिनट्स में आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट वो भी दे सकते हैं, यस 700 मीटर है। यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि गाड़ी में कितने टाइम में जा सकते हैं। ठीक, 10 मिनट में, ठीक और ये देखो ये ट्रायंगुलेशन टेक्निक्स पे ही काम करता है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त। आप इन पे बहुत सारी चीज़ें इनसे गेट कर सकते हैं और आप इन पे सीख सकते हैं। लोकेशन शेयरिंग, नोटिफिकेशंस एंड बहुत कुछ ही आप इन पर कर सकते हैं। संग कौन सा था? सरस्वती जास इधर सरा तबख्बल जास पशान है। ये भी है, देखो इसे भी आप फाइंड कर सकते हैं।
या आपके एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर देगा। सर दे रिगार्डिंग मतलब ये डेस्टिनेशन का सिर्फ होता है सर बेस हमने उदाहरण सुना ऑटोमेटिकली कम महाराष्ट्र में निकाला में ज्यादा यस इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, बहुत सारा काम है इसमें। मैंने खुद भी इसमें से एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे